हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो मैडम साहिबा का व्लॉग आया है, जिस व्लॉग में मैडम ने खुद ही पचका कर दिया। वैसे तो ये हमेशा ही अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ पचका करते ही रहती है, लेकिन आज के इस व्लॉग में फिर इसने एक पचका कर दिया जिसके बारे में इसे खुद नहीं पता कि इसने क्या बोल दिया और क्या कर दिया। लेकिन अब हमारी आंखें तो चील जैसी है, हमें तो नज़र आ जाती है, पता नहीं अंधभक्तों को क्यों नज़र नहीं आती। तो आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं उसी मैटर पे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बात करते हैं अपने वीडियो में आगे। जैसा कि मैडम साहिबा हमेशा ही तारीफ़ों के पुल बांधते रहती है, वो भी किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली से आप ये मत समझिएगा कि मैं उसके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ, उसके भाई बहन की बात कर रही हूँ। ना 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 ना, फिर तो गलत समझ रहे आप। उसके मम्मी पापा, अपनी फैमिली के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो है जनाब की फैमिली, क्योंकि जनाब की फैमिली, जनाब की जो दुनिया है वही अब मैडम की दुनिया है। उसके अलावा उनकी अपनी फैमिली से तो कितनी बनती है वो तो सबको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैडम साहिबा ज्ञान पेल रही थी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली रूहान का बहुत ख्याल रखती है, रूहान इज़ वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस फैमिली। बहुत ही ज़्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं रूहान की अम्मी हूँ, ऐसे बच्चे की जिसके पास में इतना भरा पूरा परिवार है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं। इवन सबा, वो मोहदा में रहती है तो बार बार मुझे कॉल करती है, मैं वीडियो कॉलिंग पे रेगुलर सबा से टच में रहती हूँ। मैं हमेशा रूहान की फ़ोटोज़ सबा को सेंड करते रहती हूँ। मतलब इतना बड़ा पचका इसने कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर सबा मैडम के साथ में इसका वीडियो कॉलिंग हमेशा होते रहता है या फिर हमेशा बातचीत होते रहती है, फ़ोटोज़ एक्सचेंज होते रहते हैं, तो सबा मैडम तो अपने व्लॉग में दिखाती ही। आफ्टर अब ऑल अभी रूहान जो है वो सबका कंटेंट बना हुआ है, रूहान को सब ने अपना कंटेंट बना लिया है। अभी सिर्फ रूहान को देख करके ही व्यूज़ पे व्यूज़ कमाने हैं सब कोई को। और अभी जिसे रूहान, मतलब जिसको भी रूहान का कंटेंट नहीं मिलेगा वो दूसरे ही लाइन में चला गया। जैसे कि सबा मैडम को भी रूहान का कुछ टाइम से कंटेंट नहीं मिल रहा है तो उसने क्या किया, Q&A स्टार्ट कर दिया कि अब मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, एक नया व्लॉग इसके ऊपर डालूंगी। तो खैर अभी रूहान को सब ने अपना कंटेंट बना लिया है। तो जब रूहान को कंटेंट बनाया है तो दिखाती तो ज़रूर सबा मैडम कि रूहान का वीडियो कॉलिंग आया है, रूहान की फ़ोटोज़ मुझे आई है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, क्योंकि इनके लिए नॉर्मल डे भी सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट है। नॉर्मल डे में कुछ भी रहेगा तो ये लोग उसे कंटेंट के लिए यूज़ करेंगे। ये तो खैर सबा मैडम की हरकतों से आप लोग अनुमान लगा ही सकते हो। वो जब अपने रूम का किसिंग सीन अपने ब्लॉग में दिखा सकती है, बाथरूम जा रही है, बाथरूम जाते हुए दिखा सकती है, तो फिर रूहान को दिखाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जब इतनी घटिया लेवल की चीज़ें वो अपने ब्लॉग में दिखा सकती है तो रूहान को तो दिखा ही सकती है। उसके साथ वीडियो कॉलिंग जो हुआ है वो भी दिखा सकती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है कि दीपिका मैडम कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इससे भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब भी चबूतरा आती है, एक तो वो पैर हाथ धोती नहीं, आने के बाद वैसे ही रूहान के पास में चली जाती है और जाते के साथ सबसे पहले उसके मुंह से क्या निकलता, अरे वाह कितना बड़ा हो गया है रूहान, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लगने लगा। तो जब तुम रूहान को हमेशा देखती हो, वीडियो कॉलिंग पे रोज़ बातें होती हैं, रोज़ उसके फ़ोटोज़ तुम्हें सेंड किए जाते हैं, तब तो तुम्हें इतना बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रूहान कितना बड़ा हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि तुम तो रोज़ उसे देख रही हो तो फिर तुम्हें तो कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर दीपिका मैडम ने ये भी कहा कि तुम्हें तो बहुत अच्छे से डिफरेंस नज़र आ रहा होगा ना। यस यस सबा, बताओ बताओ बताओ, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा ना सबा, बताओ बताओ, क्योंकि तुम तो बहुत दिनों के बाद देख रही हो ना रूहान को। बताओ सबा, तुम तो अच्छे से डिफरेंस महसूस कर पा रही होगी ना सबा। मतलब वो अलग बोल रही है, ये अलग बोल रही है, तो दोनों को मालूम है कि बहुत टाइम से उसने रूहान को नहीं देखा। तो इतना बड़ा झूठ मतलब बोलने की क्या ही ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ इससे कभी भी आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि ये अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ अच्छा बोल दे या फिर कुछ कह दे कि हाँ बहुत एहसान है उनके मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस लायक बनाया कि आज मैं इतना लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, अपने रुपये से फालतू के पैसे खर्च करते रहती हूँ, इसको आईफ़ोन उसको आईफ़ोन दिलाने में। अभी मैडम साहिबा नया आईफ़ोन लॉन्च हुआ है वो जनाब को दिलवा रही है। मतलब इन इन्फ्लुएंसर का क्या है ना कि कोई भी लॉन्च हो नया आईफ़ोन बस फटाक से उसे ख़रीद लेना है, ये इन्फ्लुएंसर का टैग लग गया है। आजकल के अधिकतर इन्फ्लुएंसर यही कर रहा है। आप चबूतरा को भी देख लो, उसका भी गुटखा किंग का अभी फ़ोन टूट गया है, वो भी नया आईफ़ोन दिलवा रही है। ये भी मैडम साहिबा अपने जनाब को नया आईफ़ोन दिलवा रही है। मतलब नल्ले पति का जो टैग है ना इनके ख़ानदान में लगा हुआ है कि इनके ख़ानदान में जितना भी पति है जो भी है सब नल्ला का नल्ला ही है, चाहे वो जनाब हो या फिर गुटखा किंग हो।
और दोनों नल्लों को जो आईफोन मिलने वाला है वो उनकी माशूका से ही मिलने वाला है, उनकी पत्नी से ही मिलने वाला है। तो ये सारी हरकतें ये पूरी इब्राहिम फैमिली के लिए करेगी, लेकिन मजाल है कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दे या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बोल दे। अपने पेरेंट्स के साथ तो इसके ब्लैक पैचेस ही जुड़े रहते हैं। ये अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड वाले फेज़ में नहीं जाना चाहती है। इस मैडम साहिबा ने अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि मेरा जो अभी का जो फेस है, अभी का जो मेरा लाइफ स्टाइल है, यही सबसे अच्छा है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहीं भी किसी भी फेस में नहीं जाना चाहती हूँ, सबके साथ मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए। और वही माँ इसके पैरों पे तेल लगा रही थी जब ये मैडम साहिबा प्रेग्नेंट थी और इसके पैर फूल गए थे। इसकी सासू माँ को इसके पैर के जो ये थे पायल, हाँ पायल नज़र आ रही थी, लेकिन इसके पैर के सूजन नज़र नहीं आ रही थी। जनाब को शूट करना था इसके पैर में जब सूजन थी और ये अपने पैर पे जब क्रीम लगा रही थी, तब जनाब वो सीन शूट कर रहे थे। लेकिन मजाल है कि वो इसका हेल्प कर दे। लेकिन इसकी मम्मी, जब इसकी मम्मी ने देखा इसके पैर पे सूजन, तो इसकी मम्मी इसके पैर पर तेल लगा रही थी, ऑयल लगा रही थी ताकि इसके पैर का सूजन कम हो जाए। तो एक माँ ही ये सारी चीज़ देख सकती है कि उसके बच्चे को क्या तकलीफ़ है और उसका बच्चा कैसे रह रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक माँ ही कर सकती है। लेकिन मजाल है कि मैडम साहिबा ने कभी भी अपनी माँ की तारीफ़ की होगी या फिर कभी कुछ बोला होगा। उन्हें घर का मेड बना करके लेके आई, आया बना करके लेकर के आ गई है पुणे से यहाँ कि उसके बच्चे को वो संभाले। बिकॉज अम्मी तो संभालती नहीं है, अम्मी को खुद तो सोफ़ा तोड़ने से फुर्सत नहीं है। दिन भर देख लो तो आप सोफ़े पे ही बैठे रहेगी, झूला झूलते रहेगी और बैठ करके टीवी देखते रहेगी। ना खाना पीना, कुछ नहीं। खाना पीना बनाने के लिए अपनी बेटी खाला को बुला ही ली है, उससे खाना पीना बन ही जाता है। शॉपिंग करना रहा उसके लिए चबूतरा है ही, तो उसे तो खुद का घर का तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसके घर पे आकर के क्या ही बच्चे को संभालेगी। लेकिन मैडम साहिबा के मुंह से आप कभी सुन नहीं सकते हो कि वो अपनी अम्मी की तारीफ़ करेगी। तो जब तुम अपने घर पे अपनी मम्मी की तारीफ़ नहीं कर सकती, अपने पापा की नहीं, तो इब्राहिम फैमिली की इतनी झूठी तारीफ़ क्यों करती हो? और वो भी अगर कर रही हो तो एक बार अपने प्रीवियस ब्लॉग्स जा करके देख लो कि तुमने कहाँ पर क्या बोला है, कहाँ पर क्या शूट करके डाला है, तब तुम नया ब्लॉग बनाओ। वरना मैडम आपके हर ब्लॉग में ऐसे ही पचके होते रहेंगे और आपके भी व्यूज़ आगे चल करके ऐसे ही डाउन होते रहेंगे। और वैसे भी आपके पोस्ट में, अभी आपके लिए जो पोस्ट आया उसमें लिखा है कि फ्यूचर में आपका जो रिलेशनशिप होने वाला है हस्बैंड वाइफ का, आपका जो मैरिज रिलेशनशिप है वो सेम टू सेम 2 कॉपी आपकी मम्मी पापा के जैसे ही होने वाला है। और ये आपका कर्मा आगे जा कर के आपका रूहान आपको सबक सिखाने ही वाला है। तो वेल देखिए आगे क्या होता है। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद